आज इस वीडियो में हम घन के आयतन के 5 सवाल करेंगे। हर एक सवाल अलग अलग तरीके का होगा। पहले सवाल में क्या दिया है, यदि एक घन का विकर्ण √12 सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन की आकृति बनाएंगे। घन की आकृति कैसी होती है, लूडो खेलने वाले पासे की जो आकृति होती है जिसमें 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, वो घन की आकृति होती है। घन के अंदर 6 फलक होते हैं। हमें क्या दिया है, घन का विकर्ण दिया है। घन का विकर्ण कितना दिया है, √12 सेमी दिया गया है। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है और 3 रूट में रहेगा। 2√3 सेमी इसका विकर्ण है। और घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 × भुजा। तो हम इसका फॉर्मूला लगा दिया। √3 से √3 कैंसिल होगा तो भुजा का मान कितना आ गया, भुजा का मान यहाँ से 2 सेमी आएगा। और हमें क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, भुजा का मान कितने, 2 सेमी। 2 सेमी का क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, किसका क्यूब करना है, 2 का। इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो 2 को 3 बार गुणा कर दो। जितनी पावर हो उतनी बार गुणा कर दो। 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 2 से गुणा किया 8। 2 का क्यूब होगा 8 और सेमी का सेमी क्यूब हो जाएगा। तो 8 सेमी क्यूब इसका आयतन, ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा सवाल देखिए, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 10 मीटर है। तो घन की आकृति तो आपको बनानी आती है। घन में क्या होता है, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। क्योंकि घन वर्ग से मिलकर बना होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा हमें दी है 10 मीटर। हमें क्या निकालना है, घन का आयतन। घन का आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, भुजा क्यूब होता है। और भुजा का मान हमें कितना दिया, 10 मीटर। 10 मीटर का क्यूब करेंगे तो 10 की पावर 3 और मीटर क्यूब, ये घन का आयतन होगा और ऑप्शन सी सही होगा। अगर आपको पावर में ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, ये क्या है, 10 है और इसकी पावर कितनी है, 3 है, तो 10 को 3 बार गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 1 0 कितने, 1 2 3, तो 1000 मीटर क्यूब इसका आयतन होता। तीसरा सवाल देखिए, एक घन के एक फलक का परिमाप 20 सेमी है, इसका आयतन कितना होगा। घन में 6 फलक होते हैं, एक फलक का परिमाप दिया है। तो हम घन की आकृति बना लेते हैं, आपको बनानी आनी चाहिए। इस तरीके से घन की आकृति होती है। घन के अंदर 6 फलक होते हैं और सभी फलक वर्गाकार होते हैं, वर्ग से मिलकर घन बनता है। तो हमें एक फलक का परिमाप दिया है, इसका एक फलक कैसा है, वर्गाकार है, इस तरीके का है। तो हमें वर्ग का परिमाप दिया है, एक फलक का मतलब वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप दिया है। वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 20 सेमी। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। इसकी 4 भुजाएं होती है और सभी भुजाएं बराबर होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना भुजा बराबर 20 सेमी। यहाँ से हम भुजा का मान निकालें तो कितना आएगा, ये 4 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 सेमी भुजा का मान आएगा। तो इसकी भुजा का मान 5 सेमी आ गया। अगर इसकी भुजा का मान 5 सेमी है तो घन की भी भुजा का मान 5 ही सेमी होगा, क्योंकि ये घन वर्ग से मिलकर बना होता है और इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती है। घन की भी सभी भुजाएं बराबर होती है क्योंकि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। तो अब हमें क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, और भुजा का मान कितना है, 5 सेमी, इसका क्यूब कर दीजिए। हमने आपको पहले भी बताया 5 की पावर 3 है, तो 5 को 3 बार गुणा कीजिए।
5 का 5 से किया 25, 25 का 5 से किया 125 और सेमी का क्यूब, तो 125 सेमी क्यूब, ऑप्शन सी सही होगा। 4 नंबर सवाल देखिए, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा। पहले सवाल में हमें क्या दिया था, घन का विकर्ण दिया था और आयतन निकालना था। दूसरे सवाल में घन की भुजा दी गई थी और आयतन निकालना था। तीसरे सवाल में घन के एक फलक का परिमाप दिया हुआ था और आयतन निकालना था। और इस सवाल में देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और आयतन निकालना है। सभी सवाल अलग अलग है, तो घन की आकृति तो आपको हर एक सवाल में बनानी है। हमें दिया क्या गया है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 96 वर्ग सेमी। घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इसके 6 फलक होते हैं और सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर दिया 96 वर्ग सेमी। ये 6 गुणा में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, तो भुजा स्क्वायर का मान क्या आएगा, 96/6 वर्ग सेमी। काट दीजिए इसे, 96 में 6 का भाग दीजिए, 6 एकम 6, 3 और 6 36, 6 छिका 36, तो कितना आएगा, 16 वर्ग सेमी। भुजा स्क्वायर का मान 16 वर्ग सेमी है। अगर यहाँ से हम भुजा का मान निकालें तो कितना आएगा, ये वर्ग है, इस वर्ग को हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, 16 वर्ग सेमी। और हम जानते हैं 16 का वर्गमूल होता है 4, वर्ग सेमी का सेमी, तो भुजा का मान आएगा 4 सेमी। और हमें निकालना क्या है, घन का आयतन निकालना है। घन के आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब, और भुजा का मान कितना है, 4 सेमी, तो 4 सेमी का क्यूब करना है। वही देखिए 4 की पावर 3 है तो 4 को 3 बार गुणा कर लीजिए, 4 चौक 16, 16 का 4 से गुणा करेंगे 64 और सेमी क्यूब 64 सेमी क्यूब, डी ऑप्शन सही होगा। 15 सेमी भुजा वाले किसी घन में से 3 सेमी भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। ऐसा सवाल जब भी पूछा जाए, बड़े घन से छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं, या बड़े वाले घन से छोटे छोटे कितने घन काटे जा सकते हैं, हमें घनों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा घन बनाएंगे जिसकी भुजा हमें कितनी दी गई है, 15 सेमी दी गई है, और इससे हम 3 सेमी वाले छोटे छोटे कितने घन बना सकते हैं, 3 सेमी वाले। तो जब भी आपको ऐसा सवाल पूछे घनों की संख्या निकालनी हो, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, ऊपर लगाना है बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, जिस घन से हमें छोटे छोटे घन बनाने हैं, और नीचे लगाना आपको छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े घन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, और नीचे भी आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब। अब देखो बड़े वाले घन की आयतन की जो भुजा दी है वो 15 सेमी दी है, तो 15 सेमी का क्यूब होगा। और नीचे देखो छोटे वाले घन के आयतन की भुजा कितनी है, 3 सेमी, तो 3 सेमी का क्यूब हो जाएगा। अब देखो 15 की पावर 3 है तो 15 को हम कितनी बार गुणा कर सकते हैं, 3 बार, और सेमी क्यूब। और नीचे देखो 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 बार गुणा कर सकते हैं, और सेमी क्यूब। सेमी क्यूब से सेमी क्यूब कैंसिल होगा, 15 को 3 के पाड़े से काटें तो 5 आएगा, 15 को 3 के पाड़े से काटे तो 5 आएगा, 15 को 3 के पाड़े से काटे तो 5 आएगा। 5 को 3 बार गुणा करना है, कर लीजिए कितना आएगा, 5 का 5 से किया 25, 25 का 5 से किया 125 घन काटे जा सकते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा।